हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे की आपकी क्लास होती है सीटेट एमपीटेट स्पेशल क्लास। और यहाँ पे हम हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशली पेडागोजी सेक्शन ज़्यादा देखते हैं क्योंकि ज़्यादा जो है आपका यही, ऐसा नहीं कि ज़्यादा रहेगा, 50-50% का वेटेज रहता है। लेकिन अगर इसमें कमांड नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, एग्जाम क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम देखने वाले हैं संस्कृत शिक्षण के कुछ प्रश्न। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। एंड या लाइव चैट में रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा आंसर आप सही से करें क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई है संस्कृत। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बाला नाम निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार 2009 शिक्षा स्वरूपम कीदृश भवेत। प्रश्न पढ़ के ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है, भले ही आप संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है तो क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि बालकों की निःशुल्क और आवश्यक यानी अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है, अधिनियम जो है, उसके अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, ऐसा आपको ओवरऑल में सेंस निकल कर आ रहा है। अब समझना ऑप्शन को थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है। मासिक परीक्षण द्वारा, तो देखिए एक तरह से हिंदी में ही तो लिखा है पूरा, अलग अलग कर दीजिए। मासिक परीक्षण द्वारा शिक्षा स्तर वर्धनम, यानी कि मासिक परीक्षा द्वारा और शिक्षा स्तर को बढ़ाया जाए। छात्रानुकूल गतिविधि अनुसंधान प्रदर्शन द्वारा शिक्षणम, है ना, छात्रों के हिसाब से उनके स्तर के अनुकूल गतिविधि करा के, अनुसंधान प्रदर्शन ये सारी चीज़ें करा के शिक्षण किया जाए। विद्यालय कालांतरम अभिभाव क्या है, अतिरिक्त शिक्षणम, यानी कि विद्यालय के जो है काल के हिसाब से अभिभावक को अधिक अत्यधिक शिक्षा देना। प्रारंभिक स्तर शैक्षिक विषयाणाम शिक्षणम एवं आवश्यकम। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई संस्कृत नहीं आती है, ऐसे ही एक एक वर्ड बस की हिंदी आप ऐसे ब्रेक करते चलिए। चलिए देख लेंगे क्या इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाता है। देखिए, एक्टिविटीज़ कराई जाएं, अनुसंधान कराए जाएं, ये सारी चीज़ें अगर कराई जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, और इस तरह से शिक्षण कर दिया जाता है तो शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। अभिभावकों का यहाँ पे फिलहाल कोई रोल नहीं है, अगर टीचर है तो टीचर ही सब कुछ है, फिलहाल टीचर को ही सब कुछ करना है। परीक्षा प्रणाली जो है, इसको ये तो एक अलग चीज़ हो जाती है ना। बेसिकली आपको पढ़ाने की बात जहाँ तो हो रही है तो वहाँ एक्टिविटीज़ के थ्रू ही पढ़ाया जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पे फोकस करना है, ये सारी चीज़ अगर ऑप्शंस में है तो आप इसी को जो है ज़्यादा फोकस करिएगा कि यही सारे आंसर आप टिक करके आएँ। बाकी क्वेश्चन क्या कहता है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। प्रत्येकम शिक्षार्थी विशिष्ट अधिगम शैल्या पठति, हर विद्यार्थी शिक्षार्थी जो है एक स्पेशल अधिगम शैली में पढ़ता है। केचन पाठ्यपुस्तकं पठित्वा अवगच्छन्ति, केचन अध्यापकं सावधानं शृण्वन्ति, अन्ये च गतिविधिषु संलग्नाः भूत्वा अनुभवैः शिक्षां प्राप्नुवन्ति। इदम् अधिकृत्य अध्यापकेन किं कर्तव्यम्। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा दूँ ताकि आप गेस करते रहें और रिप्लाई करते रहें आंसर को। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि हर विद्यार्थी जो है वो एक विशिष्ट अधिगम शैली का पठन करता है। कुछ पाठ्य पुस्तक जो होती हैं, बुक्स होती हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका पठन करते हैं। कुछ क्या करते हैं कि टीचरों की बातों को ध्यानपूर्वक सावधानी से सुनते हैं, है ना। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बाकी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं कराई जाती हैं उसके अनुभव करके शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी सबका लर्निंग स्टाइल जो है अलग अलग होता है। तो ऐसे में अध्यापक का क्या कर्तव्य होता है, ऑप्शंस देख लेंगे। उपयुक्त निष्पत्त्यर्थम निरंतरम छात्र परीक्षणम, वैयक्तिक कक्ष पता विकासाय छात्राः कला नृत्य संगीत गतिविधिषु प्रतिभागित्वं कुर्युः इत्यर्थं परामर्शदानं, छात्राणां वैविध्यम् अधिकृत्य विविध शिक्षण विधिभिः विभिन्न पद्धति द्वारा च शिक्षणं, प्रत्येक पाठस्य संपूर्ण पाठन पठित पाठानां च सम्यक पुनरावृत्तिः। बहुत ज़्यादा संस्कृत हो गई ना, पर कोई नहीं, आपको क्या करना है, आपको बस वही एक एक वर्ड उठा के सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि व्यक्तिक वाली बात ऊपर भी यही है कि हर विद्यार्थी का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। तो इसी हिसाब से व्यक्तिक जो पक्ष का विकास करने के लिए, यानी कि हर बच्चे में जो जो चीज़ें हैं उस हिसाब से उनका विकास करने के लिए कहीं ना कहीं छात्रों को गतिविधियाँ जो है वो नृत्य है, संगीत है, ये सारी गतिविधियाँ हैं, कला है, इन सब में भाग लेने के लिए परामर्श देना चाहिए ताकि बच्चों का व्यक्तिक क्षमता का विकास हो सके, जिस बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसका विकास हो सके, जो उसका स्टाइल है उस हिसाब से। एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकनकार
प्राप्त्यार्थं छात्रेभ्यः लघुकथालेखनसम्बद्धकार्यं प्रयच्छति। अस्य कार्यस्य मूल्याङ्कनार्थं किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णम्? मौलिकी रचनात्मिका च कथासामग्री रुचिकराणि चरित्राणि व्याकरणनिष्ठा भाषा च सुंदरम शीर्षकम समृद्ध शब्दावली शुद्ध भाषा प्रयोगः च मीन्स होता है और, ठीक है। सचित्रम प्रभावयुक्तम प्रस्तुतीकरणम सुस्पष्ट स्वच्छ सुंदरः हस्तलेखः चित्राणि च। प्रश्न को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक अध्यापिका है जो रचनात्मक मूल्यांकन कार्य के लिए छात्रों को एक लघु कथा लेखन संबंधी कार्य प्रदान करती है कि एक लघु कथा लिखो, ऐसा काम देती है। तो आपको बताना है इससे छात्रों के मूल्यांकन मतलब किस चीज़ के, छात्रों इस कार्य से छात्रों के किस चीज़ के मूल्यांकन हो सकेगा, किस चीज़ के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए लघु कथा लिखनी है यानी कि बच्चों को जो है एक स्टोरी लिखनी है, कहीं ना कहीं रचनात्मक ये कार्य है, मौलिक कार्य है। बच्चे अपने से कुछ ना कुछ इमेजिन करेंगे, कुछ अपना क्रिएटिविटी उसमें लगा के लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, मौलिकी रचनात्मिका च कथा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि इससे छात्रों में मौलिक रचनात्मक अभिवृत्ति भी जागृत होगी, है ना। कथा सामग्री किस तरह से वो लिख सकते हैं। रुचिकरणानि चरित्राणि यानी कि रुचिकर चरित्र, क्योंकि कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो हमें उसमें जो है कैरेक्टर्स जो है डालने पड़ते हैं, कोई भी उनका पात्र डालना होता है। व्याकरणनिष्ठ भाषा, जाहिर सी बात है, एक कहानी लिखनी है, लघु कथा लिखनी है तो व्याकरण उसकी सही होनी चाहिए तभी उसका सेंस निकलेगा। तो ये सारी चीज़ों का जो है उनमें विकास हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन टीचर इससे कर सकता है। अगर ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखितं वाक्यद्वयं पठति। ये दोनों वाक्य आपको पढ़ने हैं। अध्यापिका बालकं पृच्छति, बालकः अध्यापिका पृच्छति। दोनों सेंटेंस घुमा फिरा के एक जैसी हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे अध्यापिका बालकं पृच्छति है, यहाँ बालका अध्यापिकं पृच्छति, और इसके हिसाब से इसका सेंस भी चेंज हो जाएगा, मतलब भी चेंज हो जाएगा। इस उदाहरण किम स्पष्टीकर्तुम इदम समीचीन उदाहरण, यानी कि कौन सा स्पष्टीकरण है जो इसका सही उदाहरण है, किस चीज़ को ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ये आपको बताना है। यदि विभक्ति परिवर्तनम भवति वाक्यस्य अर्थः अपि परिवर्तते। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश पेडागॉजी में भी सेम क्वेश्चन अवेलेबल है, सेम, बस वो इसमें इंग्लिश से है। ये फटाफट से देख लीजिए। वाक्यद्वयं कर्मवाच्य स्वरूपम स्पष्टीकरोति, वाक्यद्वयं संज्ञा क्रिया संबंधम प्रतिपादयति, उभयोः वाक्ययोः कोऽपि भेदः न अस्ति यतो हि उभयोः वाक्ययोः समानाः शब्दाः। बहुत दिन बाद आज मैं संस्कृत पढ़ा रही हूँ, कोशिश करूँगी कि अब ये कंटिन्यू रहे। यस, तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अगर विभक्ति परिवर्तन हो जाता है तो वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, पूरा अर्थ जो है उसका बदल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक आंग्ल भाषाध्यापकः प्रथमकक्षायाः छात्रान् जनैः वस्तुभिः च सम्बद्धशब्दानां परिचयं कारयति। निम्नलिखितेषु शब्दशिक्षणसिद्धान्तसन्दर्भे किं परिस्थितित्यनुगुणम् असमीचीन, देखिए असमीचीन लिखा रहा है तो मतलब ये क्वेश्चन निगेटिव है, नहीं वाला पूछ रहा है, जो सही नहीं है वो पूछ रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि आंग्ल भाषा अध्यापक मतलब कि एक अंग्रेजी भाषा के अध्यापक हैं, पहली कक्षा में, ठीक है, छात्रों को कुछ वस्तुएं दिखाते हैं और उनसे बने अंग्रेजी शब्दों का परिचय कराते हैं, यानी कि सामान दिखा दिखा के, वस्तु दिखा दिखा के, देखो ये कुर्सी है, ये तो इसको बोलते हैं हम चेयर, ये मेज है तो इसको बोलते हैं टेबल, इस तरह से वो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में ये जो भी सिस्टम अपना रहा है टीचर, जो सिद्धांत अपना रहा है शब्द शिक्षण का, उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है या असमाचीन है, मतलब सही नहीं है। तो देखिए स्थूल वस्तु की बात आ रही है, यानी जो छात्र के सामने है उस वस्तु के संदर्भ में उस वस्तु से संबंध स्थापित करके शब्दों का ज्ञान दिया जा रहा है, तो ये बात तो सही है, ठीक है। यथार्थ वस्तु को दिखाकर, तो ये भी बिल्कुल सही है कि भाई शब्द का अर्थ जो है स्पष्ट रूप से बच्चे को इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ है तो चेयर है, ये है तो टेबल है, ऐसा करके। विभिन्न इंद्रियां भी इसमें सहायक हैं, भाई आँख से देख भी रहा है, कान से सुन भी रहा है, पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है, तो अशुद्ध हो जाती है, यानी गलती हो जाती है कि छात्रा वर्तनीम आश्रित नवीन शब्दान शीघ्रम अधिगच्छन्ति, ये जो है गलत है यहाँ पे सेंस, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
समाविष्टि कक्षाम यानी इंक्लूसिव क्लासरूम या फिर जिसको हम समावेशी कक्षा बोलते हैं आश्रित्य निम्नलिखित युक्तिषु असमीचीन। अब फिर असमीचीन पूछा है कि कुल मिला के यहाँ पे समावेशी कक्षा के संदर्भ में आपको असमीचीन यानी कि जो गलत सेंटेंस है वो बताना है। फटाफट से ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन के 2-3 वर्ड ही हमें बता देते हैं कि क्या आंसर ये होगा कि नहीं होगा। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ ये होने लगेगा। गलत बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, संगणक आधारित उपचारात्मक कार्य, संप्रेषणात्मक प्रविधि नाम, ये सारी चीज़ें, अतिरिक्त सहायता, ये सारी चीज़ें तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव में जा रही हैं, तो ये तो बिल्कुल सही होगी। इसके लिए एक समावेशी कक्षा को वैसे भी बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत होती है, बहुत योग्य टीचर की ज़रूरत होती है, सारी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती हैं। सर्वे छात्रा सुयोग्य भवेयुः, सारे छात्र ठीक हो सुयोग्य होनी चाहिए। एंड विविध संसाधनानाम उपयोग, विविध संसाधन का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। इवन लैंग्वेज भी अगर सब बच्चों की अलग अलग है तो उसे भी हम संसाधन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, है ना। छात्रा स्वगत्यनुगुणम अधिगच्छेयुः इत्यर्थम विभिन्न अनुदेशन मूल्यांकन प्रणाली नाम उपयोग, बिल्कुल। तो विभिन्न अनुदेशन मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग भी किया जाता है और इंडिविजुअल रेफरेंस पे भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो कि एक टीचर को होता है। आपका विभिन्न विषयाणाम संदर्भे अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक गतिविधियाँ, ये जो है इसके लिए रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि सभी विषयों के अलग अलग विषयों के संदर्भ में अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक गतिविधियाँ कराना, ये असमाचीन है। बच्चे तो वही हैं जैसे भी हैं, जो भी हैं, जिस भी कैटेगरी में हैं, टीचर को ऐसे प्रोवाइड कर, मतलब टीचर का ये उद्देश्य है कि जो हमारा स्तर है वहाँ तक हमें सारे बच्चों को लेकर आना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। कहीं पे भी दया नहीं करनी है। दया इन द सेंस ये नहीं कि कठोर रहना है, बट ये नहीं कि वो बच्चा वीक है तो चलो उसको सरल प्रश्न दे दो और पास कर दो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती। इस टाइप का मतलब कुछ भी ये चीज़ें नहीं दिखानी होती हैं। व्याकरणम कथम पाठनीयम, बहुत अच्छा प्रश्न और छोटा भी प्रश्न है, तो मेरे ख्याल से आप सबसे ये ईजिली बन जाएगा। चलिए देख लेंगे डायरेक्ट आंसर इसका। संदर्भगत अभ्यासेन, आज मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिस्टर्ब बार बार हो रहा है, मैं शायद फास्ट पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत टाइम बाद संस्कृत पढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ आज इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा संस्कृत रीडिंग जो है वो अच्छा है, बट अभी काफ़ी लंबा गैप हो चुका है संस्कृत को लेकर, सो इग्नोर दैट प्लीज़, मैं सॉरी बोल रही हूँ उसके लिए। एंड इसका देख लेते हैं, सही आंसर ये हो जाता है। इसका मतलब होता है संदर्भित अभ्यास द्वारा व्याकरण को पढ़ाना चाहिए, यानी कि टॉपिक से रिलेटेड जिस संदर्भ में हम किसी एक कॉन्सेप्ट के आधार पे ही पढ़ाना चाहिए। निरंतर अभ्यास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का करा रही हूँ, व्याकरण का ज्ञान अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो चाहे कितनी भी कठिन व्याकरण हो, आपसे वो आपके लिए ईजी हो जाती है। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तरे कुत्र बलम भवेत, प्रारंभिक स्तर पर किस चीज़ पर बल देना चाहिए। बच्चे छोटे रहते हैं स्टार्टिंग में, तो उनके लिखने और बोलने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बच्चे प्रॉपर बोल सकें और लिख भी सकें, हाथ वगैरह उनका चलने लगे, उनकी राइटिंग वगैरह बनने लगे। इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस हमें इस एज पे करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। काफ़ी दिन बाद थी संस्कृत की क्लास, अब कंटिन्यू रहेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई जस्ट होप यू लाइक द क्लास। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।